Namaste everyone, my name is Poonam Rawat. And my name is Sumit. Welcome to our channel Vogue and Prime. In today's video, we are going to review a residential property at Greater Noida West, जिसको हम नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जानते हैं. And right now हम सेक्टर 1 में हैं, AIG रॉयल की साइड पर. सेक्टर 1 की कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, FNG एक्सप्रेसवे से 5 मिनट की ड्राइव पर जस्ट आपको मिलेगा. नोएडा एक्सप्रेसवे 15 मिनट ड्राइव, NH24 10 मिनट की ड्राइव, DND फ्लाईवे की बात करें 20 मिनट की ड्राइव पर है. गाजियाबाद रेलवे स्टेशन यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे आपको अवेलेबल होगा. राइट नाउ जो मेट्रो स्टेशन वर्किंग है नोएडा 76, वो जस्ट आपको 5 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है. AIG रॉयल के अगर प्लॉट साइज की बात करें तो ये 4 एकड़ की लैंड पर कंस्ट्रक्ट किया गया है. इसमें टोटल 7 टावर्स यू विल गेट एंड 616 फ्लैट्स इसमें है. ये बेसिकली 2 साइड ओपन प्लॉट है, जिसका एक साइड खुलता है 24 मीटर वाइड रोड की तरफ और दूसरा साइड ओपन है ग्रीन बेल्ट की तरफ. जस्ट बिहाइंड अस आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ कमर्शियल शॉप्स भी हैं. टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल शॉप्स की अगर हम बात करें तो 19 शॉप्स आर अवेलेबल. एंड अगर आपको टोटल फ्लोर्स की बात करें तो G+19 का यहाँ फ्लोर है. और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करें तो 616 यहाँ पे फ्लैट्स अवेलेबल हैं. So guys, let's go inside and have a look at the 3D model of the project, and also we are going to review the sample flats. So let's go. So guys, right now we are looking at the 3D model of the project. ये सामने आप देख सकते हैं 24 मीटर वाइड रोड है. इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसकी 2 एंट्री आपको इस रोड पर मिलेंगी. ग्राउंड फ्लोर पर आपको मिलेंगी कमर्शियल शॉप्स एंड टोटल नंबर ऑफ टावर्स जो हैं वो 7 टावर्स हैं, जैसे कि हमने पहले बताया. जो एमिनिटीज़ की अगर बात करें तो आपको हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, यू विल गेट टेनिस कोर्ट, यू विल गेट बैडमिंटन कोर्ट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, and you will get a club of 15,000 square feet. And if we look on this side of the project, then we'll get a green belt. It's a 75 meter wide, right? 3 एकड़ का टोटल ग्रीन बेल्ट है. एंड जस्ट साथ में ही आपको 60 मीटर वाइड रोड अवेलेबल है. ये रोड आपको कनेक्ट करती है डायरेक्टली नोएडा. So guys, we are about to review the sample flat of this property. ये 1295 स्क्वायर फीट का 2 BHK प्लस स्टडी रूम आपको मिलेगा. If you look at the door height, then 8 फीट का डोर हाइट आपको इधर मिलेगा. And if we talk about the roof height, just look at the roof. ये 10.5 फीट की रूफ हाइट है. And this is the living room. ये ड्राइंग रूम है. बेसिकली स्टैंडर्ड साइज का फर्नीचर यहाँ पर फिट किया जा सकता है. If we talk about the electrical fittings, then Philips की fittings developer is using. ये बालकनी है जो अटैच है आपके ड्राइंग रूम के साथ. ये 1.5 मीटर चौड़ी बालकनी है. स्पेस ठीक ठाक है. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डाइनिंग एरिया तो 7x11 का ये डाइनिंग स्पेस है और स्टैंडर्ड साइज़ का डाइनिंग टेबल यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है. पेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपर के द्वारा एशियन पेंट्स यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. नाउ कम टू द किचन की अगर बात करें तो ओके साइज़ है किचन का. 6x9 फीट का ये किचन साइज़ है. और अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज़ करके डेवलपर आपको दे रहा है. और वेंटिलेटेड किचन है, विंडो आपको दी जा रही है. और अगर मैं टैप की बात करूँ तो ये मतलब जैगवार का टैप यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इस तरीके से. 2 BHK में बेसिकली 2 रूम प्लस हॉल होता है. हॉल हमने कवर किया है. ये आपका फर्स्ट यू कैन से रूम है. जो बेडरूम, इसका साइज़ है 11 बाय 10 फीट का. ये वार्डरोब एरिया है. एंड इफ़ वी लुक एट द स्पेस तो बेड ऑक्यूपाई करने के बाद भी ठीक ठाक स्पेस रूम में से निकल रहा है. इफ़ वी लुक एट द बालकनी, ये बालकनी 1.5 मीटर चौड़ी बालकनी है जो आपको कनेक्ट करती है किचन के साथ. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द वॉशरूम, ये आपका 5 बाय 7 फीट का वॉशरूम है. जो फिटिंग्स जो यूज़ कर रहे हैं वो है हिंदवेयर की. सीट वगैरह सब हिंदवेयर का आपको मिलेगा. नाउ कम टू द मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम की साइज़ की बात करें तो 12x11 का ये साइज़ है. ठीक है, स्टैंडर्ड साइज़ का यहाँ पे आप बेड यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ में आपको मिल रहा है अटैच बालकनी और अटैच वॉशरूम. वॉशरूम की अगर हम बात करें तो 5x7 का ये वॉशरूम है आपको यहाँ पे अवेलेबल. एंड इस रूम में आपको वार्डरोब के लिए भी एक एरिया और स्पेस मिल रहा है. अच्छा स्पेस है इस रूम साइज़ के अकॉर्डिंग. इट विल बी अ गुड स्पेस. सो ये जो है ये फ्लैट बेसिकली 2 BHK प्लस स्टडी रूम है. जैसा हमने वीडियो में पहले बताया, जो स्टडी रूम है वो बेसिकली आपके डाइनिंग एरिया के साथ कनेक्टेड है. और इसका जो साइज़ है वो है 9.5 फीट बाय 9 फीट का.
सो स्टडी रूम को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ गेस्ट रूम ऑल्सो, और किड्स के प्ले एरिया की तरह भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द टोटल ओवरव्यू ऑफ द फ्लैट एंड दिस इज़ द एंट्री। सो गाइज वी आर एट द जी टावर। जी टावर की लिफ्ट लॉबी में हैं हम, और ये 2 लिफ्ट यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी हैं, और दिस इज़ द स्टेयरकेस जिसको आप फायर एग्जिट के केस में यूज़ कर सकते हैं। ये हम जो रिव्यू करने वाले हैं फ्लैट का, ये है 3 BHK फ्लैट। इसका जो साइज़ है ये है 1495। यू कैन लुक एट द डोर हाइट, इट्स 8 फीट। और जैसे ही हम रूम में एंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है ड्राइंग रूम। ये लिविंग एरिया है बेसिकली। इसका जो साइज़ है ये आपको 3 BHK फ्लैट में मिल रहा है 16 फीट बाय 10 फीट। और इफ़ यू लुक एट द साइज़ ऑफ द रूम, ये इट्स क्वाइट स्पेशियस। एल शेप का सोफ़ा इन्होंने अभी सैम्पल फ्लैट में एडजस्ट करके दिखाया है कि कितना स्पेस साइड में निकल रहा है। एंड इफ़ यू लुक एट द बालकनी, तो बालकनी जो है वो बेसिकली आपकी 1.5 मीटर चौड़ी बालकनी है। नाउ कम टू द डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्पेशियस स्पेस है यहाँ पे। 8.5 बाय 11 का ये स्पेस है। अच्छा साइज़ का आपका यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ सकता है। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द किचन, तो किचन इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस। आप किचन के एंड में देखेंगे ओपन साइज किचन है ये, और 7.5 बाय 9.5 का ये किचन है ओवरऑल। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बालकनी की, तो बालकनी इज़ ऑल्सो अवेलेबल। इसके साथ अटैच बालकनी आपको दिया गया है। अगेन ग्रेनाइट की फिटिंग यहाँ से बिल्डर आपको करके देगा। और टैप की अगर मैं बात करूँ तो जैगवार की फिटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। 3 BHK फ्लैट की अगर बात करें तो आपको मिलते हैं 3 रूम्स, जिसमें 2 रूम होते हैं और एक साथ में होता है उसके साथ मास्टर बेडरूम। ये फर्स्ट रूम आपको जो मिल रहा है वो लिविंग रूम के साथ है। इफ़ वी टॉक अबाउट द साइज़ ऑफ द रूम, ये 10 फीट बाय 11 फीट का रूम है। अगर हम बेड को इंस्टॉल करने के बाद अगर हम बात करें तो रूम में काफ़ी स्पेस है एज वी कैन सी। और साथ में आपको वार्डरोब एरिया मिल रहा है, और इसके साथ आपको मिलती है 1.5 मीटर चौड़ी बालकनी जो कनेक्ट करती है दूसरे बेडरूम के साथ। एंड वी गो टू द वॉशरूम, तो वॉशरूम आपको जो इस फ्लैट में मिल रहा है वो अप्रॉक्सीमेट 7.5 फीट बाय 5 फीट का वॉशरूम है। जो फिटिंग्स वगैरह हैं वो सब हिंदवेयर की हैं। और अगर हम बात करें टाइल साइज़ की, सो जस्ट लुक एट द टाइल साइज़। ये 2.8 फीट की टाइल साइज़ है। काफ़ी बड़ी टाइल्स बिल्डर ने यूज़ की हैं। दिस इज़ द अनदर रूम। इस रूम का जो साइज़ है ये 10.5 फीट बाय 11 फीट का है। इसकी जो बालकनी है वो बालकनी आपके दूसरे रूम के साथ कनेक्टेड है। अगर साइज़ के बारे में बात करें तो ये रूम साइज़ में आपके दूसरे रूम से थोड़ा सा बड़ा है। नाउ कम टू द मास्टर रूम। मास्टर रूम की अगर साइज़ की मैं बात करूँ तो 13 बाय 11 का ये साइज़ है। काफ़ी स्पेशियस साइज़ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, उसके बाद भी आपको साइड में कॉर्नर्स में काफ़ी स्पेस अवेलेबल होगा। एंड आपका इसके साथ में आपको एक वार्डरोब एरिया भी मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस वार्डरोब एरिया भी आपको मिल रहा है विद अटैच बालकनी। बालकनी इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन दिस रूम। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अटैच वॉशरूम की, तो यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज़ द परफेक्ट रूम जिसमें वार्डरोब भी है, बालकनी भी है, और आपको अटैच वॉशरूम भी अवेलेबल हो रहा है। सो अगर हम बात करें इस AIG रॉयल प्रॉपर्टी की, तो बेसिकली 3 BHK फ्लैट का हमने रिव्यू किया। इसके साथ हमने 2 BHK प्लस स्टडी रूम का रिव्यू किया। 3 BHK फ्लैट बेसिकली 1495 स्क्वायर फीट का है, वो 1295 स्क्वायर फीट का है। साइज़ में ऑब्वियसली 200 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, तो थोड़ा सा बड़ा ये आपको मिलेगा।
जैसे आप एंट्री करते तो थोड़ा सा स्पेशियस लगता है बिकॉज ऑफ दिस इज़ द ये डाइनिंग एरिया के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो है आप देखने को मिलेगा आपको जो किचन है वो आपका ओपन किचन है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्पेशियस और लार्जर लगता है एज़ कम्पेयर टू मतलब 2+ किड्स रूम। और उसके साथ आपको बालकनी जो मिलेगी, बालकनी हर रूम के साथ आपको बालकनी है, ड्राइंग रूम के साथ भी एक बालकनी है, किचन के साथ भी यू विल गेट अ बालकनी, और हर रूम के साथ आपको स्पेशियस बालकनीज है बेसिकली। सो दैट्स द रिव्यू फॉर दिस फ्लैट। 4 बालकनीज इसमें टोटल ओवरऑल मतलब हमें यहाँ पे मिल रही है। Yes. तो इट्स अ गुड। सो गाइज एज यू कैन सी सामने ये AIG रॉयल के टावर हैं। कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन। अगर हम प्लॉट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली 4 एकड़ लैंड पर है जो बिल्डर की प्रॉपर्टी है, एंड यू कैन सी द ग्रीन बेल्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ये 3 एकड़ की ग्रीन बेल्ट है जिसको मेंटेन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपर की। ग्रीन बेल्ट के जस्ट अपोजिट आपको मिलेगी 60 मीटर वाइड रोड, और 60 मीटर रोड के जस्ट अपोजिट में आपको मिलेंगे गौर के मलबरी मैंशंस जो कि सुपर लग्जरी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें गौर मैंशंस की, तो उसका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 25 करोड़ से स्टार्ट होता है। सो गाइज अगर हम लोकेलिटी की बात करें तो लोकेलिटी ये सेक्टर 1 बेसिकली एक लो डेंसिटी सेक्टर है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है नोएडा के साथ। जस्ट आपको एक हिंडन रिवर क्रॉस करनी है एंड यू विल एंटर इनटू नोएडा। और अगर हम बात करें आसपास में एजुकेशन और हेल्थ केयर की, तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी ग्रेटर नोएडा एक एजुकेशन हब है, और नियर बाय अगर एजुकेशन की बात करें तो यू विल फाइंड इंटरनेशनल स्कूल्स। आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस भी यहाँ पर मिलेंगे, जैसे बालक इंटर कॉलेज है, यहाँ पर सर्वोत्तम कॉलेज है। यू विल गेट स्कूल्स लाइक DPS, रायन इंटरनेशनल। और हेल्थ केयर की अगर बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल जो कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो आपको जस्ट यहाँ से 5 मिनट के ड्राइव पर मिलेगा। तो ओवरऑल जो हमने बात करी है वो बात करी है कि हम कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, और अगर ओवरऑल लोकेलिटी की बात करें तो काफ़ी लो डेंसिटी सेक्टर है, और लोकेलिटी के अकॉर्डिंग आई थिंक हमें जो रोज़मर्रा के लिए चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, राइट। और अगर मैं AIG बिल्डर की बात करें तो फॉर्चून ये लोग डिलीवर्ड कर चुके हैं। अग्रवाल हाइट्स इनका राजनगर एक्सटेंशन में दे विल डिलीवर्ड। पार्क एवेन्यू गौर सिटी 1 में डिलीवर्ड कर चुके हैं। तो ये बिल्डर का बैकग्राउंड है जो इसके अलावा मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड। यस। और ये प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके टावर G and F दे आर गोइंग टू डिलीवर इन जून ऑनवर्ड्स। बेसिकली क्या है, जैसे जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन माइवन टेक्नोलॉजी है। माइवन जो लोग फेमिलियर हैं विद द कंस्ट्रक्शन टाइप्स, तो उनको पता होगा माइवन टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट वे ऑफ यू कैन से डेवलपमेंट है। तो माइवन टेक्नोलॉजी पहले मिडिल ईस्ट में यूज़ होता था और इंडिया में अभी इसका काफ़ी रैपिडली यूज़ हो रहा है। इससे कंस्ट्रक्शन की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जैसा कमिटमेंट बिल्डर कर रहा है कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही इज़ गोइंग टू डिलीवर, तो वो पॉसिबल है। एंड आफ्टर दैट D और E टावर का जो डिलीवरी है वो दैट इज़ गोइंग टू बी टिल द एंड ऑफ 2021 आई गेस। यस। बैंक लोन की बात करें तो बैंक लोन इज़ ऑल्सो अवेलेबल। SBI हो गया, PNB हाउसिंग हो गया, एंड IDBI इज़ फाइनेंसिंग दिस project. Yes. So that's the end for today's video. We hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो. Kindly like, share and subscribe to our channel. Thank you. Take care guys.